जब हम समझ लें कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, फिर हम फॉलो करें कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब हम लोगों ने आज की दुनिया में ऐसे ही ब्लाइंडली उनको फॉलो करना शुरू किया। आखिरी बात पे आ रहा हूं, वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने देश में से आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं। इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहां, लेकिन इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी की तरह से इस्तेमाल करना वो अपने यहां का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां तो इंफॉर्मेशन फ्री फॉर ऑल, हमारे यहां तो सवाल ही नहीं उठता कि हम उसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यूरोप ने उसको सोचा और किया और उसमें से कुछ रास्ता निकाला। तो ये पूरी की पूरी जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है या ये जो सॉफ्टवेयर आप कहते हैं, ये इसी में से निकला हुआ इलाका है। अब इसमें जब हम गए तो हमने क्या मान लिया कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यूरोप ने निकाला या अमेरिका ने निकाला, वो उनकी जरूरत की चीज हो सकती है। हालांकि मैं उनसे भी कहता था कि ये तुम्हारी जरूरत की चीज भी नहीं है। मेरी कई बार बहस हुई इस विषय पे। हालांकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी हूं, कंप्यूटर का आदमी हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये उनके भी जरूरत की चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। और उनका कहना ये है, और वो ठीक ही है, वो ये कहते हैं कि जब दुनिया में कुछ देशों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर हो जाए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हो जाए, सरप्लस हो जाए, हमें मालूम नहीं कि हमें क्या करें, तो कुछ तो करना चाहिए। तो ठीक है, चलो इसमें हम लगाते हैं। तो यूरोप में और अमेरिका ने ये जो इन्वेस्टमेंट किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो आईटी इंडस्ट्री में किया, वो इसी में से निकला। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई भी काम हम करेंगे तो कंप्यूटर की मदद से करेंगे। अब वो काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उनका नहीं, हम सब कंप्यूटर की मदद से करेंगे। हमारी सारी सर्विसेज को कंप्यूटराइज कर देंगे, हमारे पूरे प्रोडक्शन को कंप्यूटराइज कर देंगे, हमारे पूरे सिस्टम को हम कंप्यूटराइज कर देंगे। तो आपको कुछ तो करना होगा। अमेरिकन गवर्नमेंट ने $3.7 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया इस आईटी में। और जब इन्वेस्टमेंट हुआ तो अमेरिकन पार्लियामेंट में डिबेट हुई। अब डिबेट हुई तो वो डिबेट यहां तक पहुंची, कई सेनेटर्स ने ये सवाल उठाया कि हम इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में, उसका उपयोग क्या हमारे देश में, ये कई लोगों ने सवाल उठाया। तो फिर अमेरिकन पार्लियामेंट में बार बार उसका ये जवाब दिया गया कि देखिए, अगर ये डेवलप होता है तो हम हमारी सारी एक्टिविटी कंप्यूटर के माध्यम से करना शुरू कर देंगे। हमारे बैंकिंग उसमें चले जाएंगे, इंश्योरेंस उसमें चले जाएंगे, सर्विस का सेक्टर चला जाएगा, एजुकेशन उसमें चला जाएगा, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें चला जाएगा, वगैरह वगैरह ये सब। तब कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि वायरस एंटर कर गया तो उनका फिर बनाएंगे, फिर करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो चले गए उस दुनिया में। अब उस दुनिया में गए तो उस दुनिया के अपने कंपल्शंस हैं। हर एक टेक्नोलॉजी के अपने कंपल्शंस होते हैं, हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो वो कंपल्शन उनके लिए क्या आए? वो कंपल्शन उनको ये आए कि उनके पास आदमी नहीं थे काम करने वाले, और थे तो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत ही मोनोटोनस जॉब है। ये जो आईटी इंडस्ट्री है ना, दुनिया की सबसे ज्यादा बोरियत वाली इंडस्ट्री है मेरे हिसाब से। इसमें कुछ एंटरटेनमेंट नहीं। आप बैठे हैं, एक ही तरह का जॉब करते रहिए 24 घंटे, 48 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे। खेती का काम तो कम से कम इतना मोनोटोनस नहीं है, आईटी का काम तो बहुत ही मोनोटोनस है। और ये जो यूरोपियन लोग हैं और अमेरिकन लोग हैं, इनको मोनोटोनस वर्क बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, जिंदगी तो एक ही बार मिली। अब जिंदगी एक बार मिली है, बार बार तो मिलने वाली नहीं, तो वो इसी में खत्म हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम। तो इंडस्ट्री तो बनाई उन्होंने, लेकिन उसको चलाने वाले लोग नहीं थे। कहां से आते लोग? तब दुनिया के देशों को उन्होंने अपील किया, उसमें भारत भी एक था, कि भाई हमको लोग चाहिए जो हमारी आईटी इंडस्ट्री को चला सके। तो फिर हिंदुस्तान में आईटी एजुकेशन आ गया, क्योंकि हमें एक्सपर्ट्स बनाने थे उनके यहां भेजने के लिए। तो हमने जगह जगह सब सेंटर्स बना दिए, जगह जगह यूनिवर्सिटीज आए, यूनिवर्सिटीज ने सिलेबस लाया, हमारे कुछ दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आया, शायद आपके यहां भी होगा। तो ये सब सेंटर्स हमने डेवलप किए। किस लिए किए? हमारी कोई डोमेस्टिक डिमांड नहीं थी, अमेरिकन डिमांड को फुलफिल करने, और वही हम कर रहे हैं। उसके लिए कुछ कंपनियां बनी, इन्फोसिस आया, सत्यम आया, ये आया, वो आया, वो चाहे नारायण मूर्ति का हो या किसी का भी हो। ये सारी कंपनियों ने फिर क्या करना शुरू किया? बॉडी शॉपिंग, और हमने उसी को बड़ी टेक्नोलॉजी माना। अब ये बॉडी शॉपिंग तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती। यहां क्या हो रहा है आईटी के नाम पर, अब तो थोड़ा बंद हुआ क्योंकि अमेरिका में बबल बस्ट हो गया, लेकिन यहां यही तो हो रहा था कि हम हमारे देश में कुछ लड़के लड़कियों को तैयार कर रहे हैं, कंप्यूटर की दुनिया में काम कर सकें, और उनको अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
और उसमें से कुछ पैसा बना रहे हैं, तो उसको हम आईटी एक्सपोर्ट कह रहे हैं। एक बार मेरी बहस हुई ये सत्यम कंपनी के कुछ अधिकारियों से, कहने लगे हमारा इतना आईटी एक्सपोर्ट है। मैंने कहा आईटी एक्सपोर्ट का मतलब आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोई प्रोग्राम बनाया, कुछ आप बेच रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है आपका जो आप अमेरिका में जाकर बेच रहे हैं, किससे आप डॉलर कमा रहे हैं? कहने लगे नहीं हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप बेच क्या रहे हैं अमेरिका? तो हम तो बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे कहिए ना कि गुलामों को बेच रहे हैं अमेरिका में ले जाकर, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? और आप जानते हैं कि ये अगर आईटी में हमें मास्टर भी होना होता या हम कभी कल्पना करते, आप में से थोड़े लोग भी जो कंप्यूटर की समझ रखते हैं, वो सॉफ्टवेयर में मास्टरी नहीं होती, कभी हार्डवेयर में होती। लेकिन ये यूरोप और अमेरिका ने क्या किया कि आईटी में उनके पास जो मुख्य था वो रख लिया, हार्डवेयर तो उनके पास रख लिया। दुनिया भर के देशों को कहा कि तुम सॉफ्टवेयर में जाओ, हार्डवेयर में मत जाओ। तो हमारे यहां क्या हुआ, जितने भी टेक्नोलॉजी पार्क बने, चाहे बंगलौर का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे हैदराबाद का हो, चाहे दिल्ली का हो, आपने कभी सुना हार्डवेयर पार्क बना हमारे देश में? कोई एक। सब सॉफ्टवेयर पार्क ही बने हैं ना। और सॉफ्टवेयर पार्क का माने कंप्यूटर में काम करने वाले कुछ लोग चाहिए, कुछ लेबर चाहिए, कुछ श्रमिक चाहिए। जैसे दूसरी मशीन पे काम करने वाले वैसे कंप्यूटर पे काम करने वाले, उसके डेवलपमेंट का काम जितना होगा वो सॉफ्टवेयर की तरफ जाएगा। और कंप्यूटर बनाना है या कंप्यूटर में मास्टरी करनी है तो हार्डवेयर में जाना पड़ेगा। वो तो हमारे यहां हुआ नहीं और होने भी नहीं दिया उन्होंने। हमारे यहां एक सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बनाया था भारत सरकार ने चंडीगढ़ में, वो आज तक नहीं चालू होने दिया इन लोगों ने। एक बार चालू भी हो गया तो आग लगवा दिया उसमें, बिल्कुल साजिश के साथ आग लगवा दी। मेरे मित्र उसमें काम करते वो बता रहे थे कि अमेरिका यूरोप बिल्कुल नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में कोई सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स चले और हम चिप्स बनाने में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो हो सकता है हम मास्टरी कर लें उस विषय पर। उनको डर लगता, तो उन्होंने क्या भारत सरकार से साजिश कर करके पहले तो चालू नहीं होने दिया, और एक बार चालू हो भी गया तो आग लगवा दिया उसमें, और वो आज तक दोबारा फिर से ओपन नहीं हो पाया। तो उस दिशा में तो हम गए नहीं। हमने क्या माना कि ये सॉफ्टवेयर के नाम पर जो हम बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं वही हमारे लिए बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो अंधाधुंध हिंदुस्तानी लड़के लड़कियों को हमने अमेरिका भेज दिया। और मुझे बहुत दुख हुआ पिछले 2-3 सालों में जब मैंने ये सुनना शुरू किया कि अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर अब सॉफ्टवेयर में जाना चाहता है। काहे के लिए भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स कोई छोटी चीज तो नहीं, ये सॉफ्टवेयर तो बहुत छोटी सी चीज है। कहां फंस गया? मैंने देखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला कोई विद्यार्थी वो चाहता है कि मैं साहब कुछ कंप्यूटर कोर्स कर लूं और अमेरिका चला जाऊं। दिमाग खराब हुआ है क्या? काहे के लिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई छोटी चीज थोड़ी है भाई। या कोई सिविल वाला है, सिविल का है, कंस्ट्रक्शन का है, कहीं का है, इरिगेशन का, किसी का भी है, वो कह रहा मैं भी जाना चाहता हूं साहब अमेरिका। तो ये जो अमेरिका जाने की हमारे दिमाग में भूत सवार हो गया, उसमें हमने क्या किया कि जो ज्ञान हमें हासिल हुआ था 4 साल का अध्ययन करके या 5 साल का अध्ययन करके, बीई किया या बीटेक किया या जो भी किया, उस अध्ययन को तो हमने कूड़ा करके रख दिया। और 6 महीने में 8 महीने में जो हमने अध्ययन हासिल किया उसको हमने सुप्रीम मानकर लाइन लगाना शुरू कर दिया कि चलो अमेरिका, चलो अमेरिका, चलो। तो चले गए। ऐसे ऐसे लोग अमेरिका चले गए जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते थे। मैंने तो ये बीमारी आईआईटी में देखी। लास्ट ईयर मैं उनके फंक्शन में गया जहां से मैं निकला, कानपुर आईआईटी से। उन्होंने लास्ट ईयर मुझे बुलाया कि आओ तो सही, देखो अपना घर कैसा। तो मैं गया तो ऐसी बीमारी है वहां भी। आप जानते हैं आईआईटी तो हिंदुस्तान के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में से एक है, वहां जाना ही लोगों को लगता है कि गर्व की बात है। अब वहां से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो कहते हैं जी हमको भी थोड़ा कंप्यूटर सीखना है। अब वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला एक लड़का कह रहा था कि राजू भाई आपके ध्यान में कोई इंस्टीट्यूट है क्या ऐसा? मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब? नहीं, मुझे कहा अमेरिका कुछ ज्यादा पैसा मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा तुम्हारे पास जो ज्ञान है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वो हिंदुस्तान में भी काम आ सकता है, तुम काहे को उसमें फंस रहे हो? नहीं माना, चला गया और अब वापस आ गया। अब अपना सिर पीटता, कहता राजीव भाई आपकी मैंने नहीं मानी, अब मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गया। अब हुआ क्या कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने दुनिया भर से लोगों को बुलाया था वो तो बबल था, बर्स्ट कर गया। वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी कह रहे थे कि ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, थोड़े समय का है, थोड़े समय तक है। क्यों? उसका कारण क्या है कि कोई वर्ल्ड मार्केट नहीं है उसका।
अमेरिका में आप थोड़ा मार्केट दे सकते हैं, बहुत अधिक होगा तो यूरोप के 12-13 देशों में थोड़ा बहुत मार्केट है, लेकिन कंज्यूमर नहीं है, यूजर नहीं है आपके। हैं कहां इतने लोग? अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है 27 करोड़, उसमें कितने लोग हैं जिनके काम आने वाली है? और मैं कहता हूं चलो सबके काम आ जाए, फिर उसके बाद यूरोप को भी शामिल कर दो, तो 40-50 करोड़ लोगों के काम आने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती। वो जब तक उनके काम आ रही है तब तक आ रही है, थोड़े दिन के बाद उसमें जब स्टैग्नेशन आ जाएगा, डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं होगी तो खत्म हो जाने वाला है। अब दुनिया में 600 करोड़ की आबादी या 700 करोड़ की आबादी में 40-50 करोड़ की आबादी के लिए जो काम आप कर रहे हो वो तो टिकने वाला है नहीं। वो तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, वहां के टेक्नोक्रेट्स कह रहे थे कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, थोड़े दिन में तो बबल बस्ट करेगा ही, तो कर गया। और वो बबल ऐसा बस्ट हुआ है अमेरिका में, एक महीने में 66,000 सॉफ्टवेयर कंपनीज बंद हुई। एक महीने में 66,000 कंपनियां एक महीने में बंद हुई हैं वहां। पिछले 3 महीनों की मैंने वहां से वो मंगाई है। मेरे कुछ मित्र हैं जो वहां पर रहते थे, अब बेकार हो गए हैं क्योंकि वहां की इंडस्ट्रीज बंद हुई, आईटी इंडस्ट्री, तो अब वो खाली है, तो कुछ काम तो है नहीं, तो दिन भर दूसरी जॉब के लिए भागते रहते हैं, फिर कुछ टाइम रहता तो मैं उनको पूछता रहता हूं कि भाई जरा रिपोर्ट भेजो। तो पिछले 3 महीने में अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में अमेरिका में 1.22 लाख इंडस्ट्रीज छोटी बड़ी सब मिला के आईटी सेक्टर में बंद हो गई, छोटी बड़ी सब मिला के। और ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, माइक्रोसॉफ्ट और ये पेंटाफोर और ये सब वगैरह वगैरह, इनकी हालत ये है कि ये अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो आप कल्पना के बाद। वो खुद कह रहा था बिल गेट्स अभी थोड़े दिन पहले कि अब उसको अपनी इंडस्ट्री को बचाए रखने के लिए बच्चों के कंप्यूटर गेम्स बनाने पड़ रहे हैं। ये माइकल गेट्स, वो गेट्स ने कहा अभी थोड़े दिन पहले, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मेरी इंडस्ट्री तो गई, अमेरिका चूंकि डूब गया आईटी में, तो मैं भी डूब गया हूं, लेकिन अब मैं मेरे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कहां आ गया हूं कि बच्चों के लिए कुछ कंप्यूटर गेम्स ही बनाता हूं। कम से कम उसमें तो मार्केट है, बाकी तो और कहीं मार्केट ही नहीं है मेरे लिए। तो अच्छा, अब वहां ऐसी हालत है, मार्केट नहीं है अमेरिका और यूरोप में, तो आप हिंदुस्तान के बारे में सोचो, यहां कितना मार्केट है। यहां तो कुछ है भी नहीं, पहले से भी नहीं था, आगे होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप पूछोगे फिर मैं कहना क्या चाहता हूं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो भूत आपके ऊपर सवार है ना, इसको थोड़ा उतार दीजिए नीचे। और अगर आप मैकेनिकल में है या इंडस्ट्रियल में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इलेक्ट्रिकल में है या सिविल में, आप जहां भी हैं वहीं ईमानदारी से काम करें, वहां से कुछ रास्ता निकल आएगा। और कम से कम इतनी बात मैं आपको गारंटी से कह के जाना चाहता हूं एज ए इंजीनियर कि मैकेनिकल का दुनिया में कभी भी डिमांड खत्म नहीं होने वाली है। और मैकेनिकल वालों ने ताली बजा दी शायद। और दूसरा एक मैं और बता दूं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसकी भी डिमांड नहीं खत्म होने वाली। थोड़ी बहुत डिमांड में कुछ कमी ज्यादा होता है ना, वो सिविल में जाता है। ये जो सिविल है ना, इसमें कभी डिमांड बहुत कम हो जाती है एकदम, तो कभी थोड़ी बढ़ती है। बाकी जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं, मुझे मालूम नहीं आपके यहाँ कितनी हैं, मैंने कुछ एक दिन देखा था मार्केट के हिसाब से ध्यान में, तो ये जो मैकेनिकल है, इंडस्ट्रियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है या इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनकी डिमांड तो कभी भी कम नहीं होगी। इनकी डिमांड तो कमोबेश थोड़ी बहुत तो हमेशा ही रहने वाली है। हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे आजू बाजू के देशों में भी, वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो। लेकिन ये आईटी में तो कुछ नहीं है। आप जान लो, इसका भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में है। और इसका भविष्य अंधकार में वहां हो गया है जहां से इसका जन्म हुआ, अमेरिका में। तो दुनिया के देशों की तो आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये आईटी के भूत में से निकल आइए आप, और ये फालतू का काम जो आपने शुरू किया है इसको थोड़ा बंद करिए।